नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, एमडी इन आयुर्वेदा। आप सबका स्वागत है तुलसी आयुर्वेदा के इस हेल्थ अवेयरनेस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन के बारे में जो साइलेंट किलर बन चुकी है, वो है क्रेटिनिन लेवल। किडनी टेस्ट में अगर आपका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो हर किसी को स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होती है डायलिसिस की और हेल्पलेस फील करते हैं। बट आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है क्रेटिनिन, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं और क्या इसका सही तरीका है ट्रीट करने का आयुर्वेद में। क्रेटिनिन होता क्या है? क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी मसल्स का, जिसे किडनी फिल्टर आउट कर देती है। बट जब हमारी किडनी वीक होने लगती है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे क्रेटिनिन लेवल इंक्रीज करता है। अब अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल में 0.7 से लेके 1.3 mg/dl तक नॉर्मल वैल्यू होती है और फीमेल्स में 0.6 से लेके 1.1 mg/dl तक ये नॉर्मल होता है। बट अगर क्रेटिनिन लेवल आपका 1.5, 2 या 3 तक बढ़ने लगता है तो इसका मतलब आपकी किडनी अंडर स्ट्रेस है। अब आयुर्वेद इस कंडीशन को कैसे मानता है? आयुर्वेद ये मानता है कि हमारी किडनी या उससे रिलेटेड कंडीशंस रिलेटेड होती है मूत्रवाह स्रोतस, अपान वायु और वात दोष से। अब जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते हैं या आपका आम ज्यादा बनने लगता है, आपकी अग्नि वीक होती है, आपका डाइजेशन वीक होने लगता है, तो ये सारे टॉक्सिन्स आपके किडनी में जाते हैं और उनकी जो फिल्टरिंग पावर होती है उसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है। अगर हम देखें तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होती है वात और कफ इम्बैलेंस की वजह से। अगर बाकी रीजंस इसमें देखे जाएं तो ये होता है या तो आपका इंटेक है हाई प्रोटीन का, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन है आम या टॉक्सिन्स का, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, नींद आपको बहुत कम आती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम बन सकती है, या आपको बहुत लंबे टाइम से शुगर है या बीपी की कंडीशन जो लाइफस्टाइल कंडीशन के अंदर आती है और वो कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपकी किडनी खराब होना शुरू हो जाती है। अब इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली स्टेज में आप कैसे समझेंगे कि हो सकता है आपका क्रेटिनिन बढ़ा हो? अगर आपके फेस पे स्वेलिंग है या पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगे, आप बहुत ज्यादा फटीग या बहुत ज्यादा आपको आलस आए, आपको हर समय नोजिया या वॉमिटिंग फील हो, आपकी भूख बहुत कम होने लगे, बॉडी के अंदर ड्राइनेस या इचिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाए और आपका यूरिन कम आने लगे, लो आउटपुट होने लगे, तो ये कारण हो सकता है कि किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ा हुआ हो सकता है। इनिशियल लेवल में अगर हम इसको देखें तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चलता है तो आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स बताए गए हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो काफी हद तक आपकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। जैसे इसके अंदर कुछ बहुत अच्छे हर्ब्स बताए हैं, जैसे पुनर्नवा बताया है, वरुण बताया है, गोखरू बताया है। ये ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सभी टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू निकालते हैं। अगर यूरिन की कोई प्रॉब्लम है उसको भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे जरूरी है कि सही तरीका क्या है इनको यूज करने का। अब पुनर्नवा अगर आपको फ्रेश मिल सकता है, छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, बेल की तरह मिल जाता है, जहां पानी वाली जगह होती है आराम से ही मिल जाता है। अगर आपको पुनर्नवा मिल जाए, आप इसको थोड़े से पत्ते आप लेके रख लीजिए, इसको कूट के आप इसका रस निकाल लीजिए और सुबह खाली पेट पीना इसको शुरू करें, बहुत ज्यादा फायदा देगा। बट अगर आपको ये फ्रेश नहीं मिलता है तो पुनर्नवा का पाउडर बड़े आराम से आसपास मिल जाता है या सूखा पुनर्नवा भी मिल जाता है, आप उसको पानी में भिगा के रख दीजिए, सुबह शाम खाली पेट इसको पीना शुरू करें तो आपकी किडनी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा आता है वरुण और गोखरू। अब गोखरू बड़े आराम से सूखा सा मिलता है, आप इसको ले सकते हैं, पाउडर बना लीजिए या गोखरू का पाउडर ले लीजिए और उसके बाद वरुण का पाउडर ले लीजिए, एक एक चम्मच दोनों को मिक्स करके आप इसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना के दिन में 3 बार खाना खाने से पहले आप इसको लेना शुरू करें, आपकी किडनी की प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल रहेगी। आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं। तीसरा आता है पत्थर चट्टा। ये पाषाण भेद या पत्थर चट्टा होता है, कुछ 1-2 वैरायटी इसमें कॉमनली देखने को मिलती है। एक में थोड़ा बड़ा पत्ता होता है जो पत्थर के पास, इसको कहते हैं ये पत्थर को भी तोड़ सकता है। अगर आपको किडनी स्टोन है, किडनी की प्रॉब्लम है, मिक्सचुरेशन है, जलन होती है, मूत्र जो है रुक रुक के आता है, तो भी ये आपको हेल्प करता है। तो इन पत्तों को, अगर छोटे पत्ते हैं तो 4 से 5 पत्ते आपने सुबह खाली पेट आपने चबा के खा जाना है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता और ऊपर से थोड़ा पानी पी सकते हैं। अगर बड़ा पत्ता है तो 1 पत्ता सफिशिएंट है, आप उसको रोज खा सकते हैं। घर में आप 3-4 प्लांट लगा लीजिए तो आपके लिए काफी
हेल्पफुल रहेगा। पानी आप सिंपल मत पीजिए, कंट्रोल रखना है पानी का, ओवर हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तब बनती है जब कहीं पेशेंट आके बोलते हैं कि हम सुबह उठते ही 2 लीटर पानी पी लेते हैं, 3 लीटर पानी पी लेते हैं, कोई तो 5 लीटर पानी पी लेता है। तो इस ओवर हाइड्रेशन की वजह से भी किडनी के ऊपर लोड बढ़ता है, जिससे किडनी डिजीज बनना शुरू हो जाती है। आप समझ नहीं पाएंगे कि बीमारी हुई कैसे, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, बट आपकी एक सिंपल गलती से ये बीमारी बहुत बड़ी हो सकती है। तो ओवर हाइड्रेशन बिल्कुल ना करें। आप अपनी एक बॉटल पानी में जौ डाल के छोड़ दीजिए और वही जौ का पानी पीना शुरू करें। आटे के साथ भी थोड़ा सा जौ मिला लीजिए, जौ भी आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका आप ध्यान रखें। अवॉइड क्या करना है, कोशिश करें बीज वाली चीजें जो हैं, बैंगन, शिमला मिर्च, कच्चा टमाटर, इन सब चीजों को बिल्कुल ना खाएं। हरी मिर्च ना खाएं, इससे आपकी किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। और खाने में आप खिचड़ी, लौकी, सूप या सिंपल सा आपने कोई काढ़ा बना के या आपने कोई थोड़ी सी चाय, आपने जो नेचुरल हर्बल टी होती है उस टाइप की अगर आप पीते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। कोशिश ये करें किडनी के ऊपर लोड बिल्कुल ना जाए। अगर आपका क्रेटिनिन लेवल 5 से ऊपर जा चुका है तो अब टाइम है प्रॉपर्ली उसका ट्रीटमेंट शुरू करना, और आयुर्वेद में बिल्कुल ठीक हो सकता है। आपको जरूरी नहीं कि 5 से ऊपर गया तो डायलिसिस ही करना है, आयुर्वेदिक मेडिसिन की वजह से इसको रिवर्स किया जा सकता है। मैं कुछ वीडियोस में आपको शेयर करूंगा कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसका क्रेटिनिन लेवल 10 गया है, 7 गया है, 9 तक भी गया है, जिसको हमने रिवर्स करके 3 से नीचे लिया है और काफ़ी हद तक कंट्रोल करके 5 से नीचे है, और पेशेंट कोई भी डायलिसिस या किसी भी तरीके की कोई एलोपैथिक मेडिकेशन पे नहीं है, उसको नेचुरली ठीक किया जा सकता है। अगर आप देहरादून से हैं तो आप क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके अपने रिलेटिव्स को या अपने आप को, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप डायलिसिस की कंडीशन से या ये मेजर कंडीशन से या जो धीरे धीरे शरीर खत्म होता जाता है उन कंडीशन से आयुर्वेद से खुद को बचा सकते हैं। क्रेटिनिन कंट्रोल किया जा सकता है, जरूरी क्या है, सही ट्रीटमेंट और सही लाइफस्टाइल। तो आज ही आप अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अंकित अग्रवाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद को अपनी लाइफ में अपनाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई आयुर्वेद को फॉलो करके अपनी लाइफ को स्वस्थ बना सके। थैंक यू।